नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, तपन भौमिक साहब, जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे, उज्जैन संभाग के संगठन मंत्री रहे, सबसे कम उम्र में मीसाबंदी रहे। आपका पूरे इस मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र की बात करें, उज्जैन संभाग की बात करें तो काफी बड़ा जनाधार है। काफी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आपके सानिध्य में खड़े हुए। यदि बात की जाए तो जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं, वो भी इसी गिनती में आते हैं जिनको आपने प्रशिक्षित किया, तपन भौमिक साहब ने तैयार किया। आइए बात शुरू करते हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद सर। भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आप पढ़ाए हैं, क्या खास बात कहेंगे इस मौके पर? ऐसा है कि हमारे गुरुजी ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी बहुत वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और भागवत कथा बहुत पहले से तय हुई है। उत्तम स्वामी जी महाराज बंजारी बालाजी से भी जुड़े हुए हैं और उस तारतम्य में यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उसी में हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए। सर, सैकड़ों कार्यकर्ता आपने तैयार किए, नजदीक में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। भागवत कथा के साथ साथ कहीं ये भी उद्देश्य तो नहीं कि लोकसभा के लिए एक जायजा लिया जाए? नहीं, भागवत कथा से लोकसभा का या राजनीति का कोई संबंध नहीं है। हमारे इस भागवत कथा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। समग्र हिंदू समाज का ये कार्यक्रम है, इसलिए लोकसभा या विधानसभा या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इससे इस भागवत कथा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तपन भौमिक साहब मंदसौर आए हैं जी। लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं बात तो बनती ही है और काफी बड़ा जनाधार है, काफी संख्या में लोग आपके कार्यकर्ता के रूप में भी है। आपके कार्यकर्ता से मतलब है जो आपके मार्गदर्शन में तैयार हुए। लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है क्या सर? नहीं, ऐसा इसका संबंध लोकसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं, उस भागवत कथा को लेकर भी बात कर रहा है। दूसरा जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी इस निमित्त हमारा कोई भी प्रवास लोकसभा से संबंधित नहीं है। जी सर, गरोठ में अभी आयोजन हुआ था और उसके बाद मंदसौर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, क्या मायने कहेंगे? इसका एकमात्र मायने है धर्म जागरण। लोग भागवत से जुड़े, बड़ी संख्या में स्वामी जी को सुनने के लिए गरोठ ही नहीं, मंदसौर ही नहीं, मतलब प्रतापगढ़, राजस्थान में आप देखें तो बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, इन सब जगहों पे स्वामी जी की भागवत कथा चलती है। क्योंकि मंदसौर में बहुत सारे स्वामी जी के भक्त हैं, हम लोगों के परिचय ज़्यादा है, इस कारण से हम लोग मंदसौर में भी कथा कर रहे हैं। इसके बाद नीमच में भी करेंगे, इसके बाद चित्तौड़ में भी करेंगे। ये तो संपूर्ण देश भर में भागवत कथा होती है, लेकिन भागवत कथा को राजनीति से जोड़ करके हम लोग नहीं देखते और ना ही देखना चाहिए। अब सर दूसरी बात पे आते हैं, राजनीतिक बातों पे आते हैं। ना, बड़ा बम्पर बहुमत मिला है विधानसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? और अब लोकसभा चुनाव आ रहा है। देखिए, आखिर लोगों को वोट देना है तो कांग्रेस को वोट क्यों दे? सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेसियों को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे अधिकार क्यों नहीं है? जो सनातन के विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो। उदाहरण के लिए हमारे इस देश के नेता प्रतिपक्ष जो है, विदेश में जाकर के, यानी कि राहुल गांधी विदेश में जाके, इंग्लैंड में जाके ये कहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र बचा नहीं है। अब भारत में प्रजातंत्र बचा नहीं, तुम चुनाव काहे लड़ रहे हो भाई? तो चुनाव ये लड़ रहे हैं तो संपूर्ण देश के अंदर से एक प्रकार से कांग्रेस को नकार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सनातन की रक्षा, राम जन्मभूमि, धारा 370 को हटाना, इस प्रकार से अनेक विकास तो है ही है। इसी आधार पर और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरेगी मैदान में? भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ चाहिए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका साथ चाहिए। तो सबका साथ और सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास लेकर के
और भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव में जा चुकी है और इस बार भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 29 के 29 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश को लेकर आप 29 की 29 सीट का दावा कर रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आए? पूरे देश का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, दक्षिण में क्या होगा, पूरब में क्या होगा, ये मैं बहुत ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं रखता हूँ। लेकिन 400 के ऊपर इस बार हम पार करेंगे। अब की बार 400 पार, ये हम नारा दें, अब की बार 400 पार। मोहन जी यादव का एकदम अप्रत्याशित फैसला जिसे लोग कह रहे हैं कि अप्रत्याशित रूप से एक नया चेहरा सामने आया, इस बात को लेकर उप मुख्यमंत्री की बात करें, उस बात को देखते हुए पहले तो आपसे एक सवाल ये होगा कि क्या कहेंगे आप, और दूसरी बात ये है क्या मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो भी इसी तरह का कुछ सामने आएगा? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, चाहे बाबूलाल जी गौर हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब हमारे कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ताओं में से ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुख्यमंत्री बनाती है। आप लोगों के लिए मोहन यादव अप्रत्याशित हो सकते हैं कि यार कहाँ से आ गया, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं, अनेक वर्षों से काम कर रहा है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। मोहन यादव जो है विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का मंत्री रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा, विद्यार्थी परिषद में भारतीय जनता पार्टी में अपना जो उज्जैन है, उज्जैन जिले का महामंत्री रहा, महामंत्री के बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, उसका मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष रहा, उसके बाद 2 बार विधायक रहा, 1 बार मंत्री रहा और ये इस बार मुख्यमंत्री बना। इसमें कोई अप्रत्याशित मुझे नहीं लगता। आप लोगों को लगता होगा, समाज को लगता होगा यार कहाँ से बन गए, कहाँ से नहीं बन गए, ये हमारे कार्यकर्ता है और ऐसे ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी छांट करके बनाती है। मंत्रिमंडल का विस्तार या गठन की बात करें वो भी ऐसा ही कुछ देखने को 18 तारीख और कल ही है 18-19 में मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। मंत्रिमंडल के गठन के बाद फिर पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे से काम होगा। फिर वही बात, सबके साथ सबका विकास, वो काम और गति से बढ़े। इस बार देखो ना, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आत्मसात करके वोट दिया। मतलब आप ये समझो कि 2003 में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, और 2003 में हमारे पास 173 सीट थी और इस बार 163 है, जो अपने आप में सबसे बड़ी जीत 2003 के बाद की सबसे बड़ी जीत है। इसका मतलब पब्लिक, आम जनता, गरीब, दुखी, शोषित, पीड़ित, हरिजन, आदिवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, सारे के सारे तो भाजपा को जा रही है। इसलिए मेरे भाई तो भाजपा है। सर, ये एक नया मुद्दा आया है अभी जाति जनगणना का, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? ये मुद्दा या जाति जनगणना वाली बात कितनी प्रभावी लग रही है आपको? जाति जनगणना जो है, भारतीय जनता पार्टी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। हम भारतीय जनता पार्टी वाले जातिवाद के खिलाफ हैं, इसलिए हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। ये हमारा केंद्र का निर्णय है। जो दूसरे लोग जो है फूट डालो राज करो वाले लोग, हम यादव हैं तो हम हरिजन हैं, हम आदिवासी हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के चहेते हैं, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 निष्ठाएं हैं, 5 निष्ठाएं हैं। उस 5 निष्ठा में सबसे बड़ी निष्ठा है सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता। ये हमारा मूल उद्देश्य है, हम तो उसमें चल रहे हैं। अब तुम कहोगे कितने हरिजन है उसकी गिनती कराओ, कितने आदिवासी उसकी गिनती कराओ, कितने मुसलमान है उसकी गिनती कराओ, ये हमारा काम नहीं है। और इसलिए जिन्होंने जातिगत जनगणना कराने की कोशिश करी वो घर चले गए और अभी मेरे ख्याल से घर से वापस भी नहीं आएंगे। सर, सीएम मोहन यादव के, आपने अभी बंजारीवाला जी का जिक्र किया, आने की संभावना है क्या? नहीं, बंजारीवाला जी में अभी कार्यक्रम नहीं है। बंजारी सीएम मोहन जो है वो धार्मिक व्यक्ति है, वो खुद पैदल शिप्रा परिक्रमा करते हैं प्रत्येक वर्ष। मोहन यादव धर्म से, संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और हम लोगों से भी लगाव रखते हैं, क्योंकि हम लोग सब साथ के काम करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से बंजारीवाला जी में काय के लिए मंदसौर में अनेक जगह आएंगे, अनेक कार्यक्रमों में आएंगे, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब कार्यक्रमों में आएंगे। और बंजारीवाला जी में जब अप्रैल में कार्यक्रम होगा, उस दिन समय होगा तो निश्चित आएंगे। जगदीश जी देवड़ा कब से आ रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल सर जी, तपन जी भौमिक साहब लोकसभा में चुनाव के दौरान किस भूमिका में होंगे?
देखो तपन जी भौमिक साहब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद और चुनाव में एक कार्यकर्ता की भूमिका मेरी रहेगी, जो कि पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो आप थे तपन जी भौमिक साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर सबसे मुख्य बात जो कही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सामाजिक सद्भावना की बात करी, सामाजिक समभाव की बात करी। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भागवत कथा का आयोजन जो मंदसौर में हो रहा है वो कतई राजनीति को लेकर और कोई भी इसके साथ कहीं भी सोचना है, इसके बारे में बात करना बेमानी है। उन्होंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि तपन जी भौमिक स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका में होंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ के साथ अब्दुल अली ईरानी।